बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू ख़त्ताती या ख़त नस्तालिक की ख़त्ताती के ट्यूटोरियल वीडियो में आप सभी का मैं एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में जीम की तख्ती को मुकम्मल करके आप लोगों को दिखा दिया था। आज मैं सीन की तख्ती शुरू कर रहा हूं। उम्मीद है कि आधे दूर तक इसे मैं ज़रूर ले जाऊंगा। ख़त्ताती को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से बस वही कहना चाहता हूं कि आप सभी मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो लोग पहली मर्तबा मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आइए हर्फ सीन की तख्ती यानी सीन बाकी हरूफ के साथ किस तरह से जुड़ता है और उसकी ख़त्ताती होती है जब सीन शुरू में आता है। सीन अलिफ। देखिए, एक छोटा दंदाना है, एक उससे कदरे बड़ा है और इसमें यह ध्यान रखना है कि यह दोनों दंदाना इस तिरछी लकीर के साथ हो और ये जो सबसे बड़ा वाला दंदाना है ये एक कत का होगा। आइए सीन बे को देखिए। सीन ते। सीन के साथ जीम। सीन दाल। सीन अलिफ जैसा शुरुआत होगा। सीन रे। सीन सीन। सीन के साथ कशिश वाली सीन। कशिश वाली सीन के साथ मसला ये है कि हमेशा पहले कशिश वाले सीन को आप लिखिए और बाद में दंदाना वाले सीन को। कुछ लोग पहले दंदाना वाला सीन बनाते हैं और फिर कशिश खींचते हैं, तो वो बिल्कुल ख़त्ताती के टेक्निक के मुताबिक नहीं है। आप जब भी सीन सीन एक साथ लिखें, इसमें एक दंदाना वाला और एक कशिश वाला, तो कशिश को पहले खींचें, दंदाना को बाद में।
सीन स्वाद। सीन आइन। सीन फे। देखें इसमें किस तरह से ये गोल प्याला की शक्ल का बनता है। इस तरह से आज आप लोगों ने सीन की तख्ती को सीन अलिफ से सीन फे तक देखा। आप देख रहे होंगे कि हर जगह सीन की अलग अलग तरह से बनावट है। यहाँ पर पड़ी रे के जैसा है बे और ते में। आप यहाँ देखिए कि ये दंदाना जो बनता है इसका ये उल्टा दंदाना यहाँ बन करके फिर जीभ में लगता है। सीन दाल सीन अलिफ में एक तरह से बनावट आगे बढ़ती है। सीन रे की बनावट भी बिल्कुल अलग है। आप यहाँ देखें सीन सीन में भी गौर करेंगे कि हर दंदाना की बनावट किस तरह से छोटा बड़ा है। बड़ी सीन कशिश वाली सीन के साथ भी ऐसे ही है। तो इस तरह से आप लोग सभी इसकी मशक करें। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में सीन की तख्ती भी पूरी हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।